हेलो एंड वेलकम बैक टू क्लासेस। बात करें बेटा आज की सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अपने आप में कोई एक चैप्टर नहीं कर रहे हैं हम लोग फिलहाल कंप्लीट, लेकिन फिर भी अलग अलग तरीके से जो जो क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोग वही करने वाले हैं इस सेशन में। बात करें सबसे पहले तो एक सामने की इक्वेशन लिखी गई है, मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करें, बोर्ड मास हमारा जो है यहाँ पे यूज होता है। बोर्ड मास की बात करें सभी को पता होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज होंगी। ब्रैकेट, ब्रैकेट में बात करें सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, उसके बाद कर्सिव ब्रैकेट, उसके बाद अपने आप में एक लार्ज ब्रैकेट। डी की बात करें डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई की बात करें, एम की बात करें मल्टीप्लाई होगा, प्लस होगा, माइनस होगा। सबसे पहले जो सीक्वेंस होगी हमारी वो कुछ इस प्रकार की सीक्वेंस रहने वाली है। सबसे पहले हमें डिवाइड करना होगा। डिवाइड की अगर बात करें 10 डिवाइड बाई 2 तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर आया होगा 5। इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद यानी कि यहाँ से यहाँ तक को सोल्व करने के बाद इसके बाद आंसर आया अपने पास 5। उसके बाद होगा हमारा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई की बात करें ये होगा 12, यानी कि यहाँ पर अब हमारा आंसर कितना आया होगा, ये -5 और ये आया होगा प्लस का 12, तो 20 प्लस 12 यानी कि अपने पास आंसर आया होगा फिलहाल 32। और इसकी बात करें ये अपने आप में कंप्लीट 5 नहीं, यहाँ पर -5 हो रहा होगा, तो इसकी बात करें ये होगा -5। 32 -5 की बात करें ये होगा अपने आप में 27, तो 27 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। हालांकि इसमें ऐसा कुछ इतना लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक है, समझाने के लिए कुछ ना कुछ बातें इसमें लिखी गई हैं। नेक्स्ट की बात करें फिलहाल, नेक्स्ट इक्वेशन हमारी ऐसी है जहाँ पे हम लोग कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं होगी। इसकी अगर बात करें सबसे पहले हमें डिवाइड करना होगा, तो डिवाइड की बात करें ये ऐसा कुछ होगा कि 50 डिवाइड बाई 7, उसके बाद कुछ आंसर आया होगा और जो भी आंसर आया होगा उसे ही हमें 14 के साथ मल्टीप्लाई किया होगा। लेकिन अगर इसकी बात करें इसको हम लोग इस तरीके से भी कर सकते थे कि सिर्फ और सिर्फ यानी कि इसको सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो यही होगा और उसके बाद उसको 14 के साथ मल्टीप्लाई किया होगा, और इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते थे। 50 गुना 2 की बात करें वो होगा 100, यानी कि इस पूरे को सोल्व करने के बाद अपने पास आंसर कितना आया, अपने पास आंसर आया 100। 100 आया है प्लस का, ये प्लस का 100, ये माइनस का 100, वो अपने आप में कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा 50, तो 50 ही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि 3 डिवाइड बाई 10 हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन सेम यही काम करेंगे हम लोग। 3 डिवाइड बाई 10, इसका जो भी आंसर आया होगा उसी को ही हमने मल्टीप्लाई किया होगा 100 के साथ, और ये काम करना हमारे लिए काफी आसान हो गया। अब इसको सोल्व करने के बाद अपने पास आंसर बना है 30, यानी कि इस पूरे को सोल्व करने के बाद आंसर आया बेटा 30। ये प्लस का 50, ये माइनस का 50 जो कि अपने आप में कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा 30, तो हमारा 30 ही जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऐसा हमें इतना कुछ ज्यादा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। नेक्स्ट की बात करें यानी कि जो नेक्स्ट टाइप होगा हमारा, यानी कि टाइप की बात करें सभी तरीके के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो इसकी बात करें यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, फिलर्स, बात करें फिलर्स मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा ये। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो हमने एक बड़ी अच्छी चीज देखने को मिली ऑप्शन में कि सभी में इज इक्वल्स टू जो है वो आखिरी में लिखा गया है, यानी कि इतना तो बात कंफर्म है कि आखिरी में यहाँ पर तो इज इक्वल्स टू ही आएगा। इसके बाद क्या आया होगा उसकी बात करते हैं। फिलहाल एक इक्वेशन लिखी गई है, उसके बाद एक नंबर लिखा गया है। नंबर की अगर हम लोग बात करें फिलहाल, नंबर अपने आप में 44 लिखा गया, जो कि अपने आप में कंप्लीट नंबर है, एक इंटीजर नंबर है। तो इंटीजर नंबर कब आया होगा, जब एग्जैक्ट डिवाइड हुआ होगा तभी एक इंटीजर नंबर बन सकता है। अदरवाइज पॉइंट की बात करें तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में मल्टीप्लाई जो है वो किसी भी पॉइंट पे कंप्लीट नंबर में बदल सकता है। जैसे कि हम लोग बात करें, मैं बात करूं 2.5 इंटू 2, तो मेरे पास एक कंप्लीट नंबर आ गया 5, तो यानी कि मल्टीप्लाई ने कंप्लीट नंबर में चेंज कर दिया। ऐसे ही बात करें हम लोग प्लस की, 2.5 प्लस 2.5, इसने भी, एडिशन ने भी अपने आप में किसी भी एक नंबर को, एक डेसिमल वाले नंबर को कंप्लीट नंबर में बदल दिया, यानी कि इस ऑपरेशन ने। अब बात करें माइनस की, 2.5 माइनस 1.5, यानी कि सब्ट्रैक्शन ने भी अपने आप में नंबर को कंप्लीट नंबर में चेंज कर दिया है। तो ये तीन चीज अपने आप में कंप्लीट नंबर को चेंज कर देंगे, लेकिन डिवीजन ही एकमात्र एक ऐसा ऑपरेशन है जो अगर एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो ही एग्जैक्ट डिवीजन ला सकता है, अदरवाइज वो एग्जैक्ट डिवीजन नहीं लेके आएगा। इसकी बात करें, हमें सबसे पहले एग्जैक्ट डिवीजन की बात करनी होगी। पहले ऑप्शन को अगर हम लोग सच मानते तो हमने देखा कि 25 डिवाइड बाई 5, जो कि आंसर आया होगा बेटा 5, उसके बाद 5 गुना 10, आंसर आ गया 50, 50 और फिर 2, ये आंसर हो गया होगा बेटा 52, 52 माइनस 8, 52 की बात करें, 52 माइनस 8 की बात करें तो वो अपने आप में 44 ही होगा, और इसी के साथ हमारा जो पहला ऑप्शन है यही ठीक हो गया। अगर ये ठीक नहीं होता तो फिर हम दूसरे की तरफ बात करते,
अगर दूसरा भी ठीक नहीं होता फिर तीसरे की तरफ देखते हैं, और तीसरा भी अगर हमारा ठीक नहीं होता तो फिर इसका मतलब चौथा ही ठीक होगा, और फिर उस केस में हम लोग अपने फोर्थ आंसर को ही टिक करके आगे बढ़ जाते। लेकिन इसके अलावा हम एक चीज ये भी देख सकते थे कि कंप्लीट डिवीजन जहां भी होगा वहीं पर इज इक्वल्स टू 44 जो है आ सकता है, अदरवाइज वो 44 कभी नहीं आ सकता। तो हमें ऐसी चीजों का ध्यान रख सकते थे। हालांकि खैर हमारा पहला ऑप्शन ठीक हो गया तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं हुई, अगर होता नहीं होता ठीक तो फिर हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती। चलिए नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट में भी हमने देखकर एक बड़ी अच्छी चीज पता चली कि आखिरी में तो जो है वो इज इक्वल्स टू ही होगा। हमने देखा आखिरी में इज इक्वल्स टू ये होगा। चलिए अब इसकी बात करें। हमने देखा पहले में डिवीजन क्या है, यानी कि इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। दूसरे तरीके से क्या होगा, 16 डिवाइड बाय 4 की अगर बात करें तो वो बेटा डिवाइड कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। आगे बात करें, अब इसकी बात करें, इस डिवीजन की बात करें, इस डिवीजन का मतलब ये होगा कि 4 डिवाइड बाय 8, जो कि एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर सकते लेकिन इंटू 10 लिखा हुआ है तो अब हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि अब भी अपना नंबर जो है वो कंप्लीट इंटीजर नंबर आ सकता है। तो इस इक्वेशन से भी आंसर आ सकता है। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे हमने देखा कि भाई ये लिखा हुआ है 4 डिवाइड बाय 8 गुना 16, तो इससे भी बेटा अपने आप में कंप्लीट नंबर आ सकता है। तो यानी कि कंप्लीट डिवीजन तो जो है वो हर एक इक्वेशन में कंप्लीट डिवीजन हो रही है, तो यहाँ से हम लोग कुछ भी अलग पता लगा नहीं पाए। अब इसमें हमें क्या करना होगा, अब हमें पर्टिकुलरली एक को ही चेक करना होगा। 16 डिवाइड बाई 4 जिसका आंसर होगा बेटा 4, 4 गुना 8 जिसका आंसर होगा बेटा 32, 32 और उसके बाद माइनस कर रखा है बेटा 32 के बाद यहाँ पे माइनस, 32 माइनस 10 की अगर बात करें आंसर होगा 22, और फिर होगा बेटा प्लस 22 और 2 की बात करें फिर हो गया 24। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या है, 24 ही है, और इजिकल्स टू के बाद 24 ही हमारा आंसर आ गया। तो इसका मतलब 24 बराबर 24, तो इसका मतलब हमारी पहली ही इक्वेशन जो है वो हमारी बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता फिर हम दूसरे की तरफ चलते, मान के चलते दूसरा भी नहीं है तो फिर तीसरे की तरफ चलते। अब तीसरा है तो उसको टिक करते, और अगर वो नहीं है तो उसको छोड़कर फिर चौथे को टिक करते हैं हम लोग। ये हमारा तरीका होगा किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम में करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फिलहाल बात करें। अब की बार यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया है, इज इक्वल्स टू बेटा यहाँ पर है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल लास्ट में होगा। खैर ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी हमने देखा, लेकिन इसके अलावा जो ये ऑप्शन है इसमें सेंटर में होगा और इसमें फिर से वहीं पर इज इक्वल्स टू होगा। यानी कि अब की बार हम इज इक्वल्स टू नहीं मान सकते क्योंकि सभी ऑप्शन में जो है वो अलग अलग लिखा गया है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें एग्जैक्ट डिवीजन देखना होगा, लेकिन हमने देखा कि डिवीजन का तो क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस हमें चेक करना होगा। चलिए अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले पहले ही इक्वेशन है हमारी मल्टीप्लाई, 7 गुना 2 हो गया बेटा 14, 14 के बाद -3 किया गया है जो कि हो गया अपने आप में 11, 11 के बाद बात करें 11 और 21 की अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया बेटा अपने आप में 32। तो 32 इज इक्वल्स टू 23 गुना 2 बेटा 32 नहीं आ सकता। इसका मतलब पहली इक्वेशन जो है हमारी वो बिल्कुल अपने आप में गलत हो चुकी है। दूसरे की बात करें, 2 गुना 7 14, 14 गुना 3 हो गया 42, 42 और उसके बाद ये माइनस है, इसका मतलब 42 माइनस 21 हो गया बेटा 21। और अब इसकी बात करें फिलहाल हम लोग 21 और 2, ये हो गया बेटा अपने आप में 23 और इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है 23, तो 23 बराबर 23, ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर काम करने के लिए हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना होगा, हमें एग्जैक्ट डिवीजन का ध्यान रखना होगा। अगर कहीं पे एग्जैक्ट डिवीजन है तो हम लोग एग्जैक्ट डिवीजन ही लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें क्या होगा, अप्रोक्सीमेट पर हम लोग जा सकते हैं। अप्रोक्सीमेट भी नहीं है तो हम लोग एग्जैक्ट आंसर की तरफ जा सकते हैं बेटा। और इसके बाद हमने एक जगह एक चीज छोड़ दी, वो थी अपने पास यूनिट प्लेस। अगर कोई कैलकुलेशन लंबी है तो हम यूनिट प्लेस पर भी उसको सोल्व करके आंसर का पता लगा सकते थे। खैर कोई क्वेश्चन आएगा इन सभी चीजों से रिलेटेड तो हम उसकी बात जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने फिर से वही देखा कि इज इक्वल्स टू के बाद 60 लिखा हुआ है, तो 60 कब आ सकता है वो देखेंगे। भाई पहले में एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा जो कि बिल्कुल ठीक है, जो कि होगा 5, और उसके बाद 5 गुना 10 हो गया बेटा अपने आप में 50, 50 और 2 हो गया 52, 52 माइनस 8 करेंगे तो बेटा 68 नहीं आ सकता। पहला ऑप्शन है जो है हमारा वो गलत हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें, मल्टीप्लाई, इधर आ गया बेटा डिवाइड, 5 डिवाइड बाई 10 जो कि होगा 1/2, और 1/2 के बाद बेटा ये बात जो है कुछ इस तरीके से लिखी गई है, 5 गुना 10 इज इक्वल्स टू 25, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। अब ये बेटा अपने आप में डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये अपने आप में पॉइंट की फॉर्म में आ गया, डेसिमल की फॉर्म में आ गया। और जैसे ही डेसिमल की फॉर्म आ गई, बाकी कोई भी चीज यहाँ कहीं पर भी डेसिमल नहीं है, इस बात का मतलब यह है कि ये अपना आंसर जो है यहाँ से नहीं आ सकता। चलिए 2 से नहीं आ सकता। अब बात कर लेते हैं फिलहाल तीसरे के लिए, और जैसे हम तीसरे की बात करें, डिवाइड 25 डिवाइड बाय 5 की अगर बात करें तो बेटा होगा 5, 5 गुना 10 हो गया बेटा 50, 50 माइनस 2 हो गया 48, 48
और 8 की बात करें बेटा 60 नहीं आ सकता, 3 गलत 1 ठीक होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। और चाहो तो आप ऑप्शन नंबर डी को चेक कर सकते हैं, तो ये हमारा राइट होगा ही होगा हर हाल में। नेक्स्ट की बात करें, अब की बार क्या है, साइन को जो है इंटरचेंज कर दिया गया है और साइन के साथ साथ नंबर्स को भी इंटरचेंज कर दिया गया है। और इसकी अगर बात करें, ये प्लस मल्टीप्लाई के स्थान पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई जो है बेटा प्लस के स्थान पर आ जाएगा, 3 की जगह पर 6, 6 की जगह पर 3 आ जाएगा। लेकिन खास बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी काम होगा वो सारे का सारा सिर्फ इक्वेशन में होगा, ना कि आंसर में होगा। समझ में आई बात? तो चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी सोल्व करने की, पहले ही ऑप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, फिर थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकली सोचना होगा चीज़ों को। 11, भाई 11 तो 11 ही रहेगा, 6 पीछे आ जाएगा, बट थोड़ा सा इमेजिन करके देखना बेटा, 6 पीछे आ गया, 3 आगे आ गया, मल्टीप्लाई पीछे आ गया, प्लस सामने आ गया, ये हमारा इमेजिन का काम था। तो यानी कि 3 अगर आगे आ गया, 6 पीछे आ गया और मल्टीप्लाई भी तो पीछे आएगा, तो इसका मतलब अब 6 गुना 3 करो या 3 गुना 6 करो, बात बराबर ही होगी। तो 6 गुना 3 के बेटा 18, और जैसे ही प्लस सामने आ गया 18 और 11 को ऐड करेंगे तो 69 कभी नहीं बन सकता। पहला हमारा हमेशा के लिए गलत हो गया। दूसरे की बात कर लेते, 3 पीछे 6 आगे चला जाएगा, लेकिन प्लस का साइन पीछे आएगा और मल्टीप्लाई का साइन इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या बना होगा, ये बना होगा 7 गुना 6, क्योंकि इधर 6 आ गया होगा और ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया होगा इधर, तो इसका मतलब इधर आ गया ये 7 गुना 6 42, 42 और 3 की अगर बात करें 45 बनेगा, 48 वो कभी नहीं बनेगा। इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो गलत हो गया। अब इसकी बात करें, 3 की जगह पर 6, 6 की जगह पर 3, 6 जो है बेटा सामने आ जाएगा, 3 पीछे चला जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन इधर आ जाएगा, तो 6 गुना 3 18, और 18 में 9 ऐड करेंगे तो बेटा वो इस तरीके से 33 कभी नहीं बन रहा होगा। 3 गलत 1 ठीक होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। अब चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं, 6 जो है सामने आ जाएगा, 3 पीछे, बीच में मल्टीप्लाई, 6 3 18, इधर प्लस का साइन आ ही जाएगा, 18 और 12 30, तो 18 और 12 30 हो गया बेटा, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम ऐसा ही है, लेकिन अब की बार उसने ये कहा कि डिवाइड की जगह पर प्लस, और प्लस को बदल दिया गया है बेटा डिवाइड में, मल्टीप्लाई को बदल दिया गया है माइनस में, माइनस को बदल दिया गया है मल्टीप्लाई में। तो इसके बाद हमारा आंसर क्या होगा? सबसे पहले हमें पता है कि एक इक्वेशन लिखी गई है और बाद में जो है कंप्लीट नंबर लिखा गया है, एक इंटीजर नंबर लिखा गया है। तो इसका मतलब ही क्या हुआ, इस बात का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डिवीजन जो होगी वो एग्जैक्ट हो रही होगी, क्योंकि एग्जैक्ट डिवीजन के बाद ही नंबर जो है वो एग्जैक्ट आ रहा होगा। तो हमें एग्जैक्ट डिवीजन फाइंड करनी है। डिवीजन के लिए हमें चाहिए प्लस, जहां भी प्लस होगा इसका मतलब क्या है कि वहीं पे हमें डिवाइड करना, वहीं पे हमें डिवाइड रख के सोचना होगा। यहाँ पर प्लस है बेटा, 84 डिवाइड बाई 12, तो इसका मतलब हाँ ये चला जाएगा, क्योंकि 12 7 84 इज इक्वल टू यहाँ पे 7 आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब जहाँ पे प्लस है, हमने देखा कि यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब, इस बात का मतलब सीधा सीधा ये होगा 24 डिवाइड बाई 84, जो कि एग्जैक्ट डिवाइड हो नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हम इसको इस तरीके से कर सकते थे, वो हमारी मल्टीप्लाई वाली जो कैलकुलेशन थी उससे भी हमारे आंसर जो है वो एग्जैक्ट आ सकता था, एक कंप्लीट नंबर आ सकता था। तो हमने इसको देखा 84 की अगर बात करें, अब हमें मल्टीप्लाई का साइन चाहिए, मल्टीप्लाई के लिए हमें चाहिए माइनस, यानी कि जहां माइनस होगा वहां पर मल्टीप्लाई को चेक करके रख कर चेक कर सकते थे। हमने देखा कि बीच में एक साइन और भी है, और ये जो मल्टीप्लाई का साइन है वो बेटा बाद में है, लेकिन इसका मतलब वो इस तरीके की इक्वेशन जो है नहीं बन सकती। अगर वो ऐसी इक्वेशन नहीं बनेगी तो यहाँ पर आंसर जो है कभी नहीं हो सकता। चलिए इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट में हमें सेम चीज़ जो देखनी होंगी, सेम वही बात है भाई, क्या डिवाइड प्लस के स्थान पर बेटा ये आ गया, तो इसका मतलब 12 डिवाइड बाय 16 कुछ इस तरीके का हुआ। माइनस का साइन हमने देखा बिल्कुल स्टार्टिंग में, ये ऐसे एग्जैक्ट जा नहीं रहा, और ये जो इक्वेशन बनती वो नहीं बन सकती, क्योंकि ये तभी बनेगी जब वो डिवाइड के सामने, या तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई हो या डिवाइड के पहले मल्टीप्लाई हो। भाई डिवाइड के बाद होगा तो ये इक्वेशन बन गई, और अगर डिवाइड से पहले हो तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी, तो वो कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी। अब ऐसा कुछ है नहीं, तो इसका मतलब कंप्लीट डिवाइड हो नहीं रहा, तो कंप्लीट डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब 129 जो है कभी नहीं आ सकता। तीसरा गलत हो गया। अगर ऐसी बात है तो इसी के साथ हम लोग चौथे को और चेक कर सकते हैं, सेम इसी सीक्वेंस में। और अगर चौथे की ओर बात करें फिलहाल हम, प्लस का साइन बेटा ये रहा 16 डिवाइड बाय 7, ये तो किसी भी तरीके से कंप्लीट डिवीजन नहीं है, और माइनस का साइन यानी कि मल्टीप्लाई का साइन इसके साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये भी अपना हमारा आंसर नहीं हो सकता। जब 3 गलत होंगे तो 1 ठीक होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर ए जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फिलहाल बात करते हैं। सिंबल जो है वो चेंज कर दिए गए हैं, किसी सिंबल का कुछ मतलब है PQRS, और सामने इनका मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले हमें देखना होगा कि 10 212 और 12, ये तो खैर अलग लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 57 लिखा हुआ है।
कंप्लीट नंबर लिखे गए हैं। कंप्लीट नंबर कब बने होंगे? कंप्लीट नंबर तब बने होंगे जब इनमें कंप्लीट डिवीजन हुआ होगा। डिवीजन के लिए हमें चाहिए कि हम एस को देखें। एस को हमने देखा कि एस जो है बेटा वो ये लिखा हुआ, इसका मतलब ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की बनी होगी, 4 डिवाइड बाई 8। हमें पता चला कि एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट में होगा, लेकिन इसके साथ हमने ये भी देखा कि मल्टीप्लाई वाली अगर बात साथ में हो तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है राइट आने के चांसेस हो जाते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए हमने देखा आर, आर इसके साथ होना चाहिए। हमने देखा भाई आर जो है वो सामने की तरफ लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बेटा वो ये ठीक ठाक आने की चांसेस हो जाते हैं। यानी कि कुछ ही रहा होगा 4 डिवाइड बाई 8 गुना 36, ऐसा ही कुछ रहा होगा। ये देखा 1, ये आ गया 2, इसको सोल्व किया, ये आ गया बेटा 18। यहां तक की बात का आंसर आ गया अपने आप में 18। क्यू की बात करें 18 माइनस 7 जो कि होगा 11, 11 में 4 ऐड करेंगे तो बेटा वो 10 कभी नहीं बन सकता। पहला आंसर जो हमारा गलत हो गया, सॉरी पहली इक्वेशन हमारी गलत हो गई। दूसरे की फिलहाल बात कर लेते हैं। फिलहाल हम लोग एस के लिए हमने देखा कि एस आ गया, कंप्लीट डिवीजन हो गया, जो कि आंसर बनेगा 7। क्या इसके आसपास कहीं मल्टीप्लाई के लिए बात की, ये बन गया बेटा 16 गुना 12 की बात करें, 16 गुना 12 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास मल्टीप्लाई, हालांकि हमें आना चाहिए था जो कि आंसर होगा 192, लेकिन कैसे करेंगे? 12 का मतलब हो गया 10 और 2, 16 गुना 10 160, 16 गुना 2 32, और ये कितना बन गया 192। तो 192 आ गया बेटा, ये 192 आ गया। पी की बात करें, पी होगा अपने आप में 10, 192 और पी जो कि प्लस का साइन है, 192 और 7 होगा बेटा अपने आप में 201। ये 201 हो गया, और 201 और क्यू की बात करें 201 माइनस 9, तो फिर वही बात है भाई 200 तो नहीं बन सकता, इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं होगा। सी की बात कर लेते हैं। फिर सी में क्या क्या बातें कही गई हैं। सी के लिए हमने देखा कि यहाँ पे लिखा गया है एस 32 डिवाइड बाई 8, तो ये हो गया 8 चौक 32, यानी कि 4 हो गया। 9 आर का मतलब होगा मल्टीप्लाई, 9 चौक 36, तो इसका मतलब इसका आंसर तो आ गया बेटा 36 इज इक्वल्स टू आर। आर का मतलब है मल्टीप्लाई 12 गुना 12 यानी कि 12 का स्क्वायर जो कि होगा 144। क्यू का मतलब है माइनस 180 माइनस 144 जो कि होगा बेटा अपने आप में 36, 36 बराबर 36। ऑप्शन नंबर सी जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, हमें देखना होगा। पी की बात करें, पी का ये आ गया बेटा डिवाइड, इसका मतलब 16 डिवाइड बाई 8, ये आंसर आ जाएगा 2। अब हमें चाहिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है वी, 12 गुना 4 48, आर का मतलब हो गया प्लस 48 जमा 4, क्योंकि इसका आंसर है 48, इसका आंसर है बेटा 4 सॉरी 2, 48 और 2 हो गया 50 माइनस 6, माइनस 6 हो गया बेटा 44, तो 44 जो है अपना राइट आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमने कुछ भी नहीं लिखा है, पेन और पेपर भी की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिर्फ एक बड़ी आसान सी कैलकुलेशन थी। हमने कैलकुलेशन जो की है वो भी हमने माइंड में ही की है। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये लिखा गया है, इस इक्वेशन का आंसर 14 बनेगा, जो कि बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इस इक्वेशन में यूज होने वाले नंबर्स कौन कौन से रहे होंगे? हमें चाहिए एग्जैक्ट डिवीजन। तो हमने देखा बी डिवाइड बाय सी, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4, एग्जैक्ट डिवीजन नहीं हुआ। 3 और 2 एग्जैक्ट डिवीजन नहीं है, 13 और 3 एग्जैक्ट डिवीजन नहीं है, 13 और 2 एग्जैक्ट डिवीजन नहीं है। अगर एग्जैक्ट डिवीजन नहीं है तो कुछ इस तरीके की भी डिवीजन होनी चाहिए थी, क्योंकि इस तरीके की इक्वेशन अगर बन गई तो वो अपने आप में कंप्लीट नंबर देगी। हमने देखा कि इस तरीके की, ये 13 है, ऊपर 3 चला जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, यानी कि आखिरी में घूम फिर के काम करना ही क्या है, हमें ये काम करना है। तो इस तरीके से ये काम नहीं कर पाएगा भाई, 13 और 4 जो है कंप्लीट डिवीजन नहीं दे पाएंगे। हाँ 4 और 2 कंप्लीट डिवीजन देंगे, 4 और 3 जो है कंप्लीट डिवीजन नहीं दे पाएंगे, और इसकी बात करें 4 और 2 जो है कंप्लीट डिवीजन दे पाएंगे। इस बात का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि चीज़ें तो कुछ इसी प्रकार से हुई होंगी, जो कि है बी की वैल्यूज, ए की वैल्यू 4 हो गई बेटा, बी की वैल्यू अगर हम बी ऑप्शन को चेक करते 3 और ये आ गया 2, इसका मतलब ये आ गया 2, 3 गुना 2 आ गया 6, तो सी तक की बात आ गई 6, और 6 और 5 की अगर बात करें, 6 और 5 हो गया अपने आप में, नहीं 6 और 5 नहीं, हमें चेक करना है 6 माइनस 5, क्योंकि माइनस डी है, तो 6 माइनस 5 आंसर आया 1, और ये आ गया ई प्लस 1 प्लस ई की वैल्यू 13, 13 और 1 14, 14 बराबर 14। ऑप्शन बी जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, लेकिन अपने आप में काफी आसान क्वेश्चन है, ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सोल्व किया जाएगा। छोटी ब्रैकेट हमने देखा कि यहीं पे यूज हो रखी है, तो पहले इसको सोल्व करेंगे। 1 डिवाइड बाई 1
1 गुना 3, 3 आंसर आ गया। बाहर ब्रैकेट के बाद आ गया 12 डिवाइड बाई 3 यानी कि हो गया 4। चलो ठीक है, इसका आंसर आ गया 4। 6 डिवाइड बाई 3 आंसर आ गया 2। 9 गुना 2 18, 18 और 4 आंसर आ गया बेटा 22। फिलहाल यहाँ से यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया, जिसका आंसर आया 22। 22 और 3 आंसर आ गया बेटा 25। बाहर कुछ भी सिंबल नहीं है, नहीं होता तो इसका मतलब हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाई। ये आंसर आ गया। फिलहाल कहता है कि 5a गुना 2b। ये पूछता है कि वो ये इसकी a की a प्लस b की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है। तो 5 गुना 2 25 गुना 4 हो गया बेटा अपने आप में 100। तो ये 100 कब बनेगा, जब ये तब बनेगा जब 5 की स्क्वायर ले हम लोग और 2 का भी हम लोग स्क्वायर ले, क्योंकि 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2 का स्क्वायर हो गया अपने आप में 4। तो 25 और 4 तभी बनेगा। तो a की वैल्यू कितनी आई 2, b की वैल्यू कितनी आई 2। a प्लस बी यानी कि 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो a और b की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई, a प्लस बी की वैल्यू आएगी बेटा 4। और यही हमारा आखिरी क्वेश्चन था फिलहाल आज की क्लास के लिए। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही रखते हैं। इसके बाद के जो और भी टाइप होंगे या जो और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो हम किसी न किसी और नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। तो आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और हैव ए नाइस डे।